हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनसे सुना होगा कि उनमें से कुछ लोगों ने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। कुछ कहते होंगे कि मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो आई होप आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज और स्टॉक्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। किसी भी कंपनी को हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्यों कहते हैं, साथ ही में हम समझेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही हम इन कैटेगरीज की कुछ कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप में आती है, कौन सी मिड कैप में और कौन सी स्मॉल कैप में आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हम अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उसके करंट शेयर प्राइस को उसके मार्केट में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट हो जाती है। तो चलिए आयशर मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। आयशर मोटर्स का करंट मार्केट शेयर प्राइस है 3345 रुपए और स्टॉक मार्केट में आयशर मोटर के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 27 करोड़ 34 लाख। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू बनती है 91,452 करोड़। तो आयशर मोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 91,452 करोड़। अगर आपको ये वैलिडेट करना है तो आप screener.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर आयशर मोटर को टाइप करेंगे तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 91,454 करोड़ है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो अगर कल कंपनी के ओनर्स कंपनी को बेचना चाहें तो बायर को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही पता चल सकता है। 2017 से पहले लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की कोई डेफिनेशन नहीं थी। जो कंपनी बहुत बड़ी थी, जिनका मार्केट कैप 10,000 20,000 करोड़ से ज़्यादा था, उन कंपनी को लार्ज कैप कहा जाता था। और अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़, 200 करोड़ या 1000 करोड़ तक का है तो उसे स्मॉल कैप कह दिया जाता था। तो 2017 में सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम किसी भी कंपनी को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सवाल आ सकता है कि सेबी ने ये सर्कुलर सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ही क्यों जारी किया। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी क्लैरिटी के लिए सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी स्पेसिफिक लार्ज कैप कंपनी है। तो चलिए देखते हैं कि सेबी ने 2017 में क्या सर्कुलर जारी किया था। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की डेफिनेशन को पब्लिश किया है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनी वो 100 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे मार्केट में सारी लिस्टेड कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। अगर हम मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनीज की एक रैंक डिसाइड करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, तो जो भी रैंक 1 से लेके 100 तक आएंगी उन कंपनीज को हम कहेंगे लार्ज कैप कंपनीज। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंक के हिसाब से जो भी कंपनी रैंक 101 से लेकर रैंक 250 तक आती है उन कंपनीज को कहा जाएगा मिड कैप कंपनीज। और इसी तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 251 ऑनवर्ड्स सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या आपको सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद उनकी रैंक डिसाइड करके ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप और कौन सी स्मॉल कैप है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को डिफरेंट इंडेक्सेस से डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप में 100 कंपनीज आती हैं
तो उसको एक इंडेक्स का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं निफ्टी 100। निफ्टी 100 में वो सारी कंपनीज हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से रैंक 1 से 100 तक आती हैं। अगर आपको मिड कैप कंपनीज देखनी है तो दूसरा इंडेक्स बनाया गया है जिसको कहते हैं निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स। इस इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 101 से रैंक 250 तक की सारी कंपनियां आती हैं। और इसी तरीके से स्मॉल कैप के लिए इंडेक्स है निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। इसमें रैंक 250 से लेकर रैंक 500 तक की सारी कंपनियां आती हैं। अगर हम इन तीनों इंडेक्स को मर्ज कर दें तो इससे जो इंडेक्स बनता है उसे कहते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स। निफ्टी 500 इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक सारी कंपनीज आती हैं। तो आई वो आपको समझ आया होगा कि मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कैसे डिसाइड की जाती है। तो अगर आपको देखना है कि निफ्टी 100, निफ्टी 150 मिड कैप और निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में कौन सी कंपनीज आती हैं, आपको गूगल पर जाकर सिंपल टाइप करना है निफ्टी 100 NSE स्टॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये NSE की वेबसाइट है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है जिस पर जाकर आप सारी कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निफ्टी 100 का डिस्क्रिप्शन है और पूरे मार्केट का 77% हिस्सा इन टॉप 100 कंपनीज के पास है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर आप निफ्टी 100 में इंक्लूडेड 100 कंपनीज की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया है, डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स। आप इस लिंक पर क्लिक करके निफ्टी 100 में इंक्लूडेड सभी 100 कंपनीज की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से चलिए देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्या कहता है। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में रैंक 101 से लेकर रैंक 250 तक की कंपनीज लिस्टेड हैं। इस इंडेक्स की कंपनियों के पास टोटल मार्केट शेयर का लगभग 13% हिस्सा है। और इसी तरीके से अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में रैंक 251 से लेकर रैंक 500 तक की सारी कंपनीज आती हैं। 250 स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनियों के पास टोटल मार्केट शेयर का लगभग 6.5% हिस्सा है। तो जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, ये तीनों इंडेक्स मिलकर बनाते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स। तो अगर हम निफ्टी 500 इंडेक्स पर क्लिक करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल टॉप 500 कंपनीज के पास टोटल मार्केट का लगभग 96% शेयर है। अब समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान रखना चाहिए। ये पैरामीटर्स हैं रिस्क। रिस्क बेसिकली ये बताता है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की हो सकता है। दूसरा है रिटर्न पोटेंशियल। अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिटर्न आने का कितना पोटेंशियल है। वॉलेटिलिटी बेसिकली ये बताता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट सेशन में स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे जाता है। कि नेक्स्ट है लिक्विडिटी बेसिकली बताता है कि पूरे दिन के मार्केट सेशन में कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना वॉल्यूम रहता है। तो अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सेलर्स अवेलेबल भी हैं या नहीं। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट है स्टेबिलिटी एंड डिविडेंड्स। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कितनी स्टेबल होती हैं, क्या वो डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से एक है, तो इसलिए इनमें जो रिस्क होता है वो बहुत ही लो होता है। इसी तरीके से हम मिड कैप की बात करें तो इनमें रिस्क हाई रहता है। बट अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में जाते हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कंपनी लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। ये बेसिकली ऐसी कंपनी हो सकती है जो मार्केट में कुछ टाइम पहले ही आई है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न पोटेंशियल मॉडरेट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, ये मार्केट में बहुत टाइम से बिजनेस कर रही है, इसलिए इनमें जो रिटर्न पोटेंशियल होता है वो मॉडरेट होता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप कंपनीज में रिटर्न पोटेंशियल एज कम्पेयर टू लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप एक बहुत छोटी कंपनी होती है जो कि अभी स्टार्ट हुई है, तो उनमें रिटर्न आने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, ऐसी कंपनीज में किए गए इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वॉलेटिलिटी, लार्ज कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी काफ़ी लो होती है क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं और मार्केट सेशन में इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो वहाँ वॉलेटिलिटी एज कम्पेयर टू लार्ज कैप ज़्यादा होती है। बट अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है।
इसका रीज़न ये है कि मार्केट में स्टॉक के लिए कोई भी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आने पर मार्केट उस स्टॉक के लिए काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। गुड न्यूज़ आने पर स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, वहीं बैड न्यूज़ आने पर स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में बायर्स और सेलर्स का काउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इसमें मार्केट के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं। मिड कैप कंपनीज की लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड ही होती है, तो इनमें भी लिक्विडिटी काफ़ी होती है। बट अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, जिन कंपनी से अभी स्टार्ट किया है, उनमें लिक्विडिटी लो हो सकती है। तो अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है या मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पर स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक को बेचने जाएंगे तो मार्केट में आपको बायर्स ही नहीं मिलेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ग्रो हो चुकी होती हैं, इसलिए इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मॉडरेट लेवल पर होती है। वहीं हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अगर आप उस कंपनी में स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी एंड डिविडेंड्स, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि लार्ज कैप कंपनी टॉप 100 कंपनीज है, वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल हैं। ऐसी कंपनीज मार्केट में इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट में से दिया हुआ शेयर होता है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो वहाँ स्टेबिलिटी मॉडरेट लेवल पर होती है और उन कंपनीज के डिविडेंड देने के चांसेस 50-50 होती है। कुछ मिड कैप कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती हैं और कुछ मिड कैप कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती हैं। बट अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, क्योंकि ये अभी ग्रोथ स्टेज पर ही है, तो इन कंपनीज में स्टार्टिंग लेवल पे स्टेबिलिटी का इशू होता है। और अगर हम डिविडेंड्स की भी बात करें तो ये कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पर है, तो ये कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं। तो आपका यहाँ सवाल आ सकता है कि हमें किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी ट्रेडर को अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर कोई ट्रेडर कहता है कि वो मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पर उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको रिटर्न जो मिलेगा वो मॉडरेट लेवल का मिलेगा। बट अगर कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर कहता है कि वो हाई रिस्क लेने को तैयार है, तो उस कंडीशन में उसके लिए स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में कोई भी इशू आता है तो उसके इन्वेस्ट करे हुए पैसे के खोने का भी डर उतना ही ज़्यादा होता है। तो आप किस तरीके के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, ये खुद से डिसाइड कीजिए और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जो आज लार्ज कैप है वो हमेशा ही लार्ज कैप कंपनी बनी रहेगी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आज जो कंपनी लार्ज कैप है वो कल को एक मिड कैप कंपनी बन सकती है, क्योंकि अगर किसी लार्ज कैप कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब है और दिन पर दिन वो लॉस रिपोर्ट कर रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो कुछ दिन में एक मिड कैप कंपनी बन सकती है और मिड कैप कंपनी अपने लो परफॉर्मेंस की वजह से एक स्मॉल कैप कंपनी भी बन सकती है। वहीं अगर हम किसी स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, अगर उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे एक मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और एक मिड कैप कंपनी अपने ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो चलिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इंडिया में जो लार्ज कैप कंपनीज अवेलेबल हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, पीडीलाइट। अगर आपको लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट को देखना है तो NSE की वेबसाइट से टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज के एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो ये कंपनीज हैं हनीवेल ऑटोमेशन, क्रिसिल, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, बाटा इंडिया। इस तरीके की कुछ 250 कंपनी हैं जो कि मिड कैप इंडेक्स में आती हैं। और अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर अवंती फीड्स, बलरामपुर चीनी, बिरला सॉफ्ट, सीएट जैसी कंपनीज हैं जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं। लार्ज कैप कंपनीज को मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्हें ब्लू चिप कंपनीज ही क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, पोकर के गेम में टेबल पर ब्लू चिप्स एक्चुअली सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चिप्स होते हैं। इसी वजह से मार्केट की टॉप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। ब्लू चिप वर्ड का सबसे पहले यूज़ ओलिवर गिंगोल्ड ने किया था, जो कि डाउ जोन्स के एक एम्प्लॉय थे। उसके बाद ये वर्ड काफ़ी प्रचलित हुआ और आज भी सारी लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है।
तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।